देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। सर्वधर्म महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री 1008 भजनाराम महाराज ने दादी जी से की मुलाकात। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के संत, राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग के संत प्रकोष्ठ मेंबर और सर्वधर्म महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री 1008 भजनाराम महाराज ने शिरकत की। जी हां, भजनाराम महाराज जी ने मुख्यालय पहुंचकर सर्वप्रथम ब्रह्मा कुमारी की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी से स्नेह भरी मुलाकात की। इस दौरान दादी जी ने महाराज को शॉल पहनाकर और मोमेंटो भेंटकर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की। इसके बाद संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी से भी मुलाकात की। भजनाराम महाराज जी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संगठन सराहनीय सेवाएं कर रही हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं अनुपम हैं और सीखने लायक हैं। यहाँ साफ सफाई, पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है। अध्यात्म से ही दुनिया में बदलाव आएगा। इस दौरान वरिष्ठ राजयोगी बीके प्रकाश भी इस अवसर पर मौजूद थे। आगे उन्होंने शिव भोलानाथ के भंडारे का अवलोकन किया, जहां 20,000 से ज्यादा लोगों का भोजन सोलार से तैयार होता है। उन्होंने भंडारे में भोजन बनने की प्रक्रिया को गहराई से समझा, जिसके पश्चात वे सोलार पावर प्लांट पहुंचे, जहां भारत के सबसे अनोखे सूर्य की दिशा में रोटेट करने वाले पैनलों को देखा और प्लांट की कार्य क्षमता को समझा। आगे उन्होंने संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय से भी संस्थान की सेवाओं की जानकारी ली। मुख्यालय में मनाई गई ब्रह्मा बाबा की 147वीं जयंती। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का 147वां जन्मदिन सादगीपूर्ण मनाया गया। इस अवसर पर मीडिया प्रभाग के ऑफिस में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को याद किया गया। इसके साथ ही दीप प्रज्वलन कर पुष्प अर्पित किए और केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके शांतनु, कला एवं संस्कृति प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सतीश, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के पीआरओ बीके कोमल, चंडीगढ़ से आई बीके पूनम, मीडिया प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके चंदा समेत कई लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए ब्रह्मा बाबा के संकल्पों को पूरा करने तथा उनके श्रेष्ठ कर्मों को जीवन में उतारने का संकल्प किया। तो ब्रह्मा बाबा माना हम सब आत्माओं का जगत पिता है, रचयिता है, हम सब की रचना रचने वाला। तो ऐसी महान हस्ती के लिए, महान पुरुष के लिए, महान युग रतन के लिए, उस महान आत्मा के लिए हम सब बहुत ही करंदहार है कि अगर बाबा ना होते तो हम नहीं होते। अगर ब्रह्मा बाबा नहीं होते तो हम ब्राह्मण परिवार नहीं होते। बाबा नहीं होते तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान नहीं होती। गौरतलब है कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बचपन का नाम दादा लेखराज था। उनका जन्म 15 दिसंबर 1876 में हैदराबाद सिंध में हुआ था। 60 साल की उम्र में परमात्मा की प्रवेशता हुई और परमात्मा शिव ने उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा, जिनके द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसी प्रकार झारखंड के रांची सेवा केंद्र पर भी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला ने ब्रह्मा बाबा के अद्भुत व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ब्रह्मा बाबा को परमात्मा ने माध्यम बनाकर स्वयं का परिचय देते हुए युगों कालों का सत्य ज्ञान दिया, जिनके नक्शे कदमों पर चलकर आज लाखों ब्रह्मावत्स विशाल वट वृक्ष बन शांति के महामंत्र का ध्वज पताका 5 महाद्वीपों में फैला रहे हैं। युग पुरुष पिताश्री ब्रह्मा बाबा भी हुए। उन्होंने भी इस विश्व के परिवर्तन में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए उन्होंने अपनी आखिरी श्वास तक पुरुषार्थ किया और अपनी सेवाएं वो देते रहे। जिनको वो तो एक सांसारिक व्यक्ति थे पहले, लखीराज बाबू उनको कहते हैं। मुख्य अतिथियों में उपस्थित झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार, सेवानिवृत्त एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शिव कुमार गुप्ता समेत शहर के कई गणमान्य लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्यार और शांति का जो एहसास हो रहा है उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए जगत में, तो जहाँ इतनी सारी लड़ाइयाँ, इतने सारे जो माहौल है जो बहुत ही नकारात्मक माहौल है, उसमें इस तरह के जो सोच की बहुत ज़रूरत है। कैसे आपस में भाईचारा हो, कैसे हम लोग शांति और एक दूसरे को प्यार बांटें। मुझे लगता है इससे बढ़िया संदेश हम लोग विश्व में नहीं दे सकते हैं।
मुंबई की प्रसिद्ध बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर नेस्को ग्राउंड में लगे भव्य प्लेस्टिविजन 2023 एक्सपो में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा भी स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें हजारों को माइंड स्पा मेडिटेशन एक्सपीरियंस कराया गया। आपको बता दें, देश विदेश से हजारों बिजनेस लीडर्स एवं एंटरप्रेन्योर्स ने इस बिजनेस फेयर में अपने अपने एग्जिबिट्स लगाए थे। इस 5 दिवसीय एक्सपो में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विजिटर्स भी पहुंचे थे। लगभग 2 लाख से अधिक लोगों का जन सैलाब यहां उमड़ा था। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा लगाए गए माइंड स्पा का मुख्य उद्देश्य विशेषज्ञों द्वारा विशेष रूप से डिजाइन की गई कार्यशालाओं और सेमिनारों के माध्यम से लोगों को चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना था। माइंड स्पा के माध्यम से प्लास्टिक को रीयूज और प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने की प्रेरणा देने वाले को अपने मन के वेस्ट थॉट को रिड्यूस करने की एवं पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने की बेहतरीन टिप्स दी गई। लाभार्थियों को 3 मिनट मेडिटेशन एक्सपीरियंस के द्वारा इंस्टेंट माइंड रिलैक्सेशन का अनुभव कराया गया। 5 दिनों में लगभग 6500 से अधिक लोगों ने इस सेवा का लाभ लिया। इसमें सभी को मेडिटेशन करने के लिए 4 विकल्प दिए गए थे, जिसमें ऑडियो, विजुअल, स्क्रॉल और लिरिकल मेडिटेशन के माध्यम से लोगों को मानसिक स्थिति को ठीक करने की प्रेरणाएं मिली। इस अवसर पर AIPMA के चेयरमैन हरपाल सिंह, डायरेक्टर जनरल दीपक बल्लानी समेत कई गणमान्य लोगों ने इस स्टॉल का अवलोकन किया। बोरीवली के प्रभु उपवन से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके संगीता और बीके कविता समेत अन्य कई बीके सदस्यों का इसमें योगदान रहा। भोपाल के सुख शांति भवन के अनुभूति ऑडिटोरियम में खुशियों का बिग बाजार विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करने के लिए मुख्यालय माउंट आबू से अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर तथा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर माइंड मेमोरी ट्रेनर बीके शक्ति राज पहुंचे। अपने वक्तव्य में उन्होंने सभी उपस्थित लोगों को खुश रहने की कला सिखाई। अभी देखो, एक ही टेंशन नहीं समझती और जो रावण है उसके 10 सिर है, तो कितनी टेंशन होती होगी। चलिए, हैप्पीनेस को हाय, टेंशन को बाय बाय। अब 2 की टीम बनाना है आपको। पहले से आपकी टीम बना लीजिए, टीम मेंबर आपका, और उसको बहुत खुशी के साथ 5 बार बोलना है, 7 बार बोलना है, हैप्पीनेस को हाय, टेंशन को बाय बाय, आई कॉन्टेक्ट के थ्रू। स्टार्ट। बीके शक्तिराज द्वारा कराई गई गतिविधियों में चाहे कोई डॉक्टर, बिजनेसमैन, इंजीनियर या एडवोकेट हो, इन सभी ने भाग लिया, लेकिन सब अपने पद पोजीशन को भूलकर बच्चे बनते नजर आए। सुख शांति भवन की निदेशिका बीके नीता के निर्देशन में हुए इस आयोजन में अनेक वरिष्ठ और प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे। सभी को आखिरी दिन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कराया गया। इस कार्यक्रम में भोपाल की प्रथम नागरिक मालती राय भी उपस्थित थी। उनके द्वारा बीके शक्तिराज का उनकी अथक सेवाओं के लिए सम्मान भी किया गया। वाकई में मुझे जब मेडिटेशन कर रहे थे तो शरीर में का अनुभव ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वाकई में मेरी आत्मा बाहर निकलकर और विचरण कर रही है। मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक ललिता यादव को छतरपुर विश्वनाथ कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर उन्हें बधाई दी एवं ईश्वरीय सौगात देते हुए ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय आने का निमंत्रण दिया। साथ ही इस अवसर पर बीके नीतू, बीके रीना, बीके कल्पना, बीके रीमा भी उपस्थित थे। सेव एलिफेंट फाउंडेशन ट्रस्ट का 12वां स्थापना दिवस ओडिशा के भुवनेश्वर में समारोह के रूप में मनाया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर ओडिशा सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री अशोक चंद्र पांडा ने जीव दया के सिद्धांत पर मनुष्यों और हाथियों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। तो वहीं ओडिशा के भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना ने हाथियों के उन गुणों पर प्रकाश डाला जिन्हें मनुष्य को सीखना चाहिए। बुद्धिमानी से सोचें, ध्यान से सुने और याद रखें। आगे लोकायुक्त डॉक्टर देवव्रत स्वयं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सभी अतिथियों का आयोजकों द्वारा सम्मान किया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।